हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। आप इस वीडियो को देख के बताओ कमेंट में कि इसको कैसी सज़ा मिले, और फिर बताओ इसने इसका क्या बिगाड़ा है जो इसका घर उखाड़ा जा रहा है। देखो, इसको थोड़ा सा भी त्रास नहीं आ रहा है। चेक। ही चीजें जैसे दरगाहों को तोड़ने लगो, कब्रों को तोड़ने लगो, उनको मस्मार कर दो। जैसे कहा मैंने, कहीं और नहीं किसी पर अगर जोर चला तो चल गया सिर्फ कब्रों के ऊपर। यहाँ सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग मदफून हैं, और जिनके अपने अजीज व अकारीब इस दुनिया से रुखसत हो चुके, वो सब कब्रिस्तानों में, कोई किसी कब्रिस्तान में दफन किया जाता है, कोई किसी कब्रिस्तान में। सबसे वो नफरती चिंटू हैं जिनका कोई काम धंधा नहीं है, घर में इनके खाने को नहीं है, रोजी रोजगार इनका है नहीं, और कुछ काम नहीं मिला तो लग गए हैं कब्रों को तोड़ने में। अब बताइए भला, जिस कब्र में कोई सालों से मदफून है, वो क्या इनसे लड़ने के लिए आएगा? क्या इनसे कहेगा? उसकी जगह ये देखिए, आंख भी लगा दी गई। ये देखिए, जो कब्र के ऊपर प्लास्टिक की जो पॉलीथीन होती है, तिरपाल होती है, उस तिरपाल को लोग डाल देते हैं कि बरसात में पानी से मिट्टी नहीं बह जाए। उनको वो भी गवारा नहीं हुआ, और उस पर कैरोसिन डाला या क्या डाला मैं नहीं जानता, उसके ऊपर आग लगा दी गई। देखिए, कई कब्रों पर तोड़ा गया, कई कब्रों के ऊपर घन चलाया गया। हथौड़ा देखिए हाथ में, ये देखिए हाथ में हथौड़ा है। ये 3-4 लड़के हैं जो इस काम को कर रहे थे, और एग्जैक्टली मैं उस जगह पर आया। ये देखिए, पैर मार रहे हैं, बेहुरमती कर रहे हैं कब्रों की। क्या कब्र वालों से, इस दुनिया से जो रुखसत हो गए, उनसे किसी की क्या बैर, उनसे किसी का क्या नुकसान। लेकिन जो जेरे जमीन हो गए, उनको ये दिमाग के मन चले, ये फतूरी लोग, ये वो कि जो सिर्फ जहन में अपने नफरत रखे हुए हैं, इनका इतना ज्यादा गुस्सा कहीं और नहीं निकला तो कहाँ आ गया? वो गुस्सा कब्रों पर निकल रहा है। एक शख्स लगातार वीडियो बना रहा है, और जबकि जो 2 लड़के हैं, एक हथौड़ा चला रहा है, दूसरा पैर कब्रों पर मारकर मिट्टी हटा रहा है, और तीसरा जो है वो आग लगा रहा है। ये आकाश नाम बताया गया, कोई करावल नगर का रहने वाला है कथित तौर पर। अभी मुझे नहीं मालूम कि ये आकाश नाम है या कोई, लेकिन जो मैंने आईडी इनकी सर्च की, उसमें यही पाया कि ये कहीं करावल नगर का है, और हिंदुत्व करके कोई इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर ये वीडियोस वगैरह डालता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जो आप देख रहे हैं, ये कब्र, ये वाली वो कब्र है जिसके आगे इन्होंने तोड़ना शुरू किया। ये कब्र है कि जिसको इन्होंने यहाँ हथौड़े चलाए, पूरी तरीके से तोड़ करके उसको खत्म किया था। लेकिन आज जो कमेटी के लोग हैं, जो इस तिमारपुर कब्रिस्तान के, वजीराबाद कब्रिस्तान के जो यहाँ के कमेटी के लोग हैं, उन्होंने इस पर मिट्टी चढ़ा दी। ये 2 बच्चों की कब्रें बनी हुई हैं, जो आप कब्र के ऊपर यहाँ पर ये तिरपाल डली हुई थी, और इसको ये देखिए, ये जलाया गया। मेरे साथ ये यहाँ पर 1-2 बहनें हैं, इनके किसकी कब्र थी, किसको जलाया, थोड़ा सा बताइए। आइए आगे। मम्मी की कब्र थी। क्या नाम है आपका? फातिमा। ये आपकी वालिदा की कब्र है? हाँ, कब बनी है ये? अभी 2 महीने पहले की है। 2 महीने पहले। इतना तुम लोग लड़ाई लगवा रहे हो हिंदू मुसलमान, तो सामने से आके टक्कर लो ना, तब बताए मुसलमान क्या चीज है। इतना तुम हिंदू वो बन रहे हो, सामने से आओ ना। पीछे से बाहर क्यों कर रहे हो? सामने से आओ तो मैं बताया मुसलमान होता क्या है। मुर्दों से जो जमीन में, जो जेरे जमीन है, जो आराम फरमा रहे हैं कब्रिस्तान के अंदर, जिस तरीके से ये लोग अपने अपने आते हैं, लोग इनको मदफून करके जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ बहन, ये पुलिस वाले भी थे। 1 सेकंड रुकिए। आपकी माँ की कब्र है? जी। तो क्या 2 महीने पहले दफनाया गया था। आपको कैसे पता लगा कि यहाँ पर इस कब्र के ऊपर आग लगा दी गई है तेल डाल के? 1 दिन पहले हम लोग आए थे, तो हमने देखा, कल 3 बजे हम आए थे, तो उसके बाद देखा हमने कि ये जली हुई है पूरी तरीके से, तो फिर हम आ जाए, इसलिए। आपने यहाँ किसी से पूछा कि किसने जलाई, क्यों हमने जलाई? नहीं पूछा, हमने सोचा कि यहाँ कोई था भी नहीं उस समय पे जब हम आए थे 3 बजे। अच्छा, जी। फिर आपने क्या किया? कोई शिकायत की पुलिस में? जी, शिकायत नहीं की, हम आ जाए, तो हमने आज देखा तो हमें पता चली और भी कब्रों के साथ ऐसा किया गया है। अच्छा, वीडियो भी देखी थी आपने वो? जी नहीं, वीडियो हमने नहीं देखी। अच्छा, आपको ये नहीं पता कि वो जो लोग तोड़ रहे हैं, आग लगा रहे हैं, उन्होंने वीडियो बना के डाल रखी है सोशल मीडिया पर? हमने सोचा कि हो गया ऐसे अपने आप हो गया होगा, हमने कर दिया होगा, हमने ये सोचा। पर अभी जब वहाँ पे बात कर रहे थे अंकल वो, तो उन्होंने बताया कि हमारी लड़की। अभी आपके सामने पुलिस वाले आए हुए थे? हाँ, अभी हमने स्टाफ था? जी, हमने उनसे भी कहा, तो इन्होंने कहा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, हम कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई कर रहे हैं। ये देखिए, ये सिग्नेचर ब्रिज की तरफ रास्ता जाता है, और नीचे ये तिमारपुर थाना इलाके के वजीराबाद का कब्रिस्तान कहलाता है। यहाँ पर जगतपुर गांव, संगम विहार, वजीराबाद, तिमारपुर इलाका, जहाँ जहाँ आसपास के जो रहने वाले मुसलमान हैं,
जिनको यहाँ पर मिट्टी उनके अजीज इस दुनिया को रुखसत करते हैं तो वो आकर के यहाँ पर दफीना करते हैं, उनको दफनाते हैं। मेरे साथ इस जगह पर इसी कब्रिस्तान की जो मुंतजिमा कमेटी में, बल्कि यहाँ के जो केयर टेकर हैं महफूज साहब, वो मौजूद हैं। महफूज साहब, ये तो एक बड़ा अजीब अलमिया है कि जो अभी तक तो लड़ते झगड़ते लोग आ रहे थे, जमीन वालों से ही जमीन वाले लड़ते थे, अब कब्र वालों से किसकी लड़ाई हो गई जनाब? फरहान भाई देखिए, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि यहाँ ये कब्रिस्तान है, बहुत पुराना कब्रिस्तान है और इसका मैटर अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। अभी उसमें 27 फरवरी डेट थी, इसके बाद में जज साहब ने वो 10 अप्रैल डेट दी है और हाई कोर्ट की डायरेक्शन पर यहाँ डीडीए इसकी फेंसिंग कर रहे हैं, एलएनडी और डीडीए और पुलिस फोर्स यहाँ साथ में काम करा रही है उनके। और इस जगह को लेकर के ये लोग गलत फहमी पैदा कर रहे हैं, लोगों में इसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, जबकि सच्चाई ये है ये बहुत पुराना कब्रिस्तान है। हमारे जो दादा परदादा, हमारे खानदान के लोग, हजारों लोग मेरे सामने यहाँ दफन हुए हैं, हजारों लोग। और कल से जब ये एक वीडियो आई है, ये वीडियो मुझे मिली है, मैंने देखा है, वो बहुत गलत तरीके से एक वीडियो बनाई गई है और उसमें जो भी लोग हैं वो सिरफिरे लोग हैं, उन्होंने कब्रों को की बेहुरमती की है और उनको मिसमार करके यहाँ एक कब्र में आग तक लगाई गई है। हाँ बिल्कुल, आग लगाई गई है। जैसे अब ये सही करने आए हैं, अपनी माँ की कब्र सही करा रही हैं ये बेटियां। जब इनको पता लगा कि यहाँ इन्होंने तिरपाल डाल रखी थी सिर्फ इसी वजह से कि मिट्टी जो है बरसात में, तेज आंधी वगैरह में मिट्टी उतर जाती है, तो मिट्टी ना उतरे उसकी प्रोटेक्शन के लिए कब्र के ऊपर तिरपाल लगा रखी थी, लेकिन उन नफरती चिंटुओं ने इसमें भी आग लगा दी। ये वो कब्र थी जिसके ऊपर, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया, जिसके ऊपर हथौड़े चला करके, लात मारकर, पैर मार मार करके इस कब्र को मिट्टी इसकी हटा दी गई थी, लेकिन वो मिट्टी डाल दी गई। आप लोगों ने मिट्टी डाल दी इसकी वापस? जी, हमने उस कब्र को ठीक किया है और लोगों से ये अपील की जाती है कि लोग किसी भी तरह से भ्रमित ना हों। इनके खिलाफ हमने पुलिस में शिकायत कर दी। अभी पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ आया हुआ था, एसीपी एसएचओ तिमारपुर आए हुए थे। उन लोगों ने हमें आश्वासन दिया है कि जिसने भी ये काम किया है हम उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, उसको अरेस्ट करेंगे। और मैं पुलिस प्रशासन से अपनी तरफ से भी अपील करना चाहता हूं कि आइंदा के लिए भी ऐसे लोगों पे ऐसी कार्रवाई की जाए जो एक मिसाल बने, ताकि ये लोग इस तरह की सांप्रदायिक सोच को खत्म कर सके और सांप्रदायिकता फैलाने में नाकाम रहें। लेकिन मुझे एक चीज बताइए महफूज साहब, ये लोग आए कहाँ से? ये जो बाउंड्री खुली हुई है, क्या यहीं से फांग के आ गए? इस फ्लाईओवर के नीचे जो ये हमें दिखाई दे रहा है, दर्शक भी देख रहे हैं हमारे, ये जो सिग्नेचर ब्रिज जा रहा है ऊपर, इसके नीचे का ये रास्ता है, लेकिन यहाँ कोई फेंसिंग नहीं हुई, पूरी खुली बाउंड्री है। और उधर मैं देख रहा हूँ कि ये नए तार लग रहे हैं, फेंसिंग लग रही है। तो ये कोर्ट का ऑर्डर से लग रही है फेंसिंग? जी। कब से लग रही है और अब क्यों पूरी नहीं हुई? ये अभी 3-4 दिन से यहाँ काम चल रहा है, ये कोर्ट के ऑर्डर से ये फेंसिंग की जा रही है। अच्छा। और ये अभी जो सामने जगह देख रहे हैं, ये लोग छुप छुपा करके आते हैं, ये सामने से नहीं आते हैं और आकर के यहाँ कब्रों में खड़े होकर के कभी तो कहते हैं सरकारी जमीन पे कब्जा किया है, कभी कब्रों को तोड़ते हैं कि देखिए ये नाजायज मजारे बना दिए, जबकि ये हजारों साल से कब्रिस्तान है ये। और ये सबको दिखाई दे रहा है कि आज जब गांव वजीराबाद बसा भी नहीं था, उससे भी पहले से? जी, उससे भी पहले अंग्रेज दिल्ली में आए थे 1909 में, जब उन्होंने दिल्ली में यहाँ अपनी कैपिटल को लेके आ रहे थे, उस टाइम ये उससे भी पहले का कब्रिस्तान है ये। हमारे पास आज भी 1926-27 का इसका रिवेन्यू रिकॉर्ड है और 1970 का गजट भी मौजूद है, जो कि आज से 25 साल पहले। 1926-27 का भी रिकॉर्ड है आपके हाँ, पास? रिवेन्यू में रिकॉर्ड है, उसमें भी कब्रिस्तान है ये। और 1970 का जो गजट है उसमें भी ये कब्रिस्तान है ये। और सामने इसी कब्रिस्तान के बीच में एक दरगाह है जो 493 साल पहले की दरगाह है, जिसपे उर्स मनाया जाता है, जो 9 गजा पीर के नाम से जानी जाती है। पीर के नाम से जानी जाती है। ये 9 गजा पीर उस टाइम के हैं जो जिस टाइम पे लोग 9 गज के लोग पैदा होते थे। आप देखिए कितना अरसा हो गया कि जब 9 गज के लोग पैदा होते थे और उन्हीं की ये दरगाह है यहाँ। तो अब पुलिस क्या कह के गई है आपसे, क्योंकि आप केयरटेकर हैं कब्रिस्तान के? जी, पुलिस से ने हमसे बात की है। पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है कि हम ऐसे लोगों के खिलाफ पता लगा करके इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, ताकि इन लोगों को आगे से रोका जा सके और ये इस तरह की घृणित घटना ना कर सके। मेरे साथ इस वक्त में खिदमत एनजीओ वाले काशिफ भी जुड़ रहे हैं, वो भी यहाँ पर मौके पर मुझे मिले हैं। क्या दुश्मनी होगी ये क्या दुश्मनी होगी? ये दिमागी तौर पे ना बीमार है। मैं जब से यहाँ रह रहा हूँ काफी सालों से, मैं ये देख रहा हूँ फ्लाईओवर के ऊपर से कोई आता है, वीडियो बना के चला जाता है, वायरल हुई थी अभी बीच और में। बिना तहकीक किए, बिना मालूमात के, बिना वेरीफाई किए बोलते रहते हैं उल्टी सीधी बातें। कभी फ्लाईओवर के ऊपर से वीडियो बना देंगे, कभी अंदर आके वीडियो बना देंगे, कभी यहाँ से वीडियो बना देंगे और ऐसे गलत गलत बातें बोलेंगे जिसकी कोई वेरिफिकेशन ही नहीं है, मतलब कोई तहकीक ही नहीं है, सिर्फ उल्टी सीधी बातें। काफी सालों से मैं देख रहा हूँ। उसके बाद भाई से बात हुई, सब कुछ हुआ, कोर्ट का केस हुआ, कोर्ट ने माना, कोर्ट के ऑर्डर से सारा काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। उसके बाद भी क्या काम हो रहा है? कोर्ट ने ये जो गलत गलत वीडियो मैसेज कन्वे कर रहे थे, ठीक है, तो कोर्ट ने ऑर्डर किया, भाई ने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट किए, सारी सब कुछ हुआ। उसके बाद कोर्ट, जाहिर सी बात है, अदालत ने जब तो देखा होगा कि इस कब्रिस्तान को जो खुला जंगल की तरह से छोड़ रखा है, इसकी फेंसिंग की जाए, और डीडीए इसकी फेंसिंग कर रही है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के। देखिए ये बिल्कुल अभी कुछ दिन पहले ही से फेंसिंग जो है उसका काम शुरू किया गया है और अभी थोड़ा हिस्सा ही हुआ है, जबकि अभी और भी हिस्सा बाकी है। लेकिन जो लोग भी ये कर रहे हैं वो कानून की नजर में अब आ चुके हैं, बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसा इनको, जो यहाँ के जिम्मेदार हैं, केयरटेकर हैं, महफूज साहब और कमेटी के लोग, उनको पुलिस के अधिकारी एसीपी एसएचओ तिमारपुर अभी यकीन दहानी करा के गए हैं कि आप घबराएं नहीं, परेशान नहीं हो। बहुत सारे हिंदू भाई जिंदा हमारे नहीं, वो कह रहे हैं, वो खुद निंदा कर रहे हैं इस हरकत की। ये नफरत नहीं फैला सकते। कई सारे ऐसे महफूज साहब, अभी कुछ लोगों से और भी बात हुई है,
जो वजीराबाद इलाके में रहते हैं, संगम विहार में रहते हैं, वो कह रहे हैं कि ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए, चाहे हिंदू हो या कोई हो, इनमें उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये कई हिंदू भाइयों से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि इनको गिरफ्तार करो, इनको जेलों में भेजो। देखिए फरहान भाई, ये ऐसी घटना है कि इसको समाज का कोई भी तबका एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसको हर आदमी को ये बुरा लगता है कि ये मरने के बाद जो लोग यहाँ दफन हैं, अभी पुलिस के लोग भी खड़े हुए थे, वो भी इसी समाज का हिस्सा हैं, और जो हिंदू लोग हैं वो भी इसी समाज का हिस्सा है। मरने के बाद इन्हीं कब्रों में दफन होना है। तो पुलिस भी अफसोस कर रही है। पुलिस भी इसका अफसोस कर रही थी, और पुलिस ने हमारी बात सुनकर के हमें आश्वासन दिया पक्का कि ऐसे लोगों के खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और इनको उनकी जगह पहुंचाएंगे, अरेस्ट करके उनको जेल में डालेंगे। और मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं, आसपास के लोगों से, कि ऐसे लोगों की वीडियो देखकर या ऐसे लोगों की बात सुनकर के वो भ्रमित ना हो। और यहाँ इंशाल्लाह हम मौजूद हैं यहाँ, और जब तक हम जिंदा हैं, जब तक कोई भी ऐसी घटना को नहीं होने देंगे और लोगों में नफरत नहीं फैलने देंगे हम यहाँ। बिल्कुल, ये आपने सही करा दी जिनकी कब्रें तोड़ी हैं, जो वीडियो में दिख रही थी, ये वाली कब्र हमने ये कब्रें मिट्टी डाल करके हमने इनको सही करा दिया है। अच्छा। और अब इनका पुलिस भी यहाँ सामने खड़ी हुई है, वो भी इनकी देखभाल करेगी, हम लोग भी इनकी देखभाल करेंगे। यहाँ गार्ड भी रखे जाएंगे ताकि हम इस पे हर तरह से नजर रखी जाए, और लाइटिंग का भी इंतजाम होगा। यहाँ चारों तरफ से इसे कवर करके सेव किया जाएगा, ऐसे लोगों को जो यहाँ घुसने का मौका ना मिल सके। बिल्कुल, ऐसे लोगों को उनके मकसद में